देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां मतलब 4 का। नमस्कार बच्चों, ऐसा टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो ध्यान से लगाते रहो। 4 का प्रश्न क्रमांक 7वां, उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है यानी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना। किसी वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज वर्ग है एबीसीडी। एबीसीडी एक वर्ग है, ऐसे लिखना। यह है एबीसीडी एक वर्ग है, ये लिखा है वर्ग। वर्ग का मतलब ये है कि जाती जो भुजा है वो ये है। ठीक है, ये है और ये है और ए बी सी डी। फिर वो कह रहा कि भैया ए बी सी डी ऐसे लिखना है, ए बी सी डी। वो कह रहा है कि एक भुजा का समबाहु त्रिभुज पर, देखो कह रहा है त्रिभुज पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। इसमें ये है समबाहु त्रिभुज की ABCDE समबाहु त्रिभुज। और जय आपने बना होगा विकर्ण पर बनाया गया एक समबाहु त्रिभुज, जो मान लो ऐसा, चाहे ऐसा कर लो यहाँ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये बन गया। तो वो ये कह रहा है कि जो त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। यानी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 1/2 है त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ज्ञात करना। रचना हम कुछ करते रहिए कि करना, हाँ किया रचना में ये लिख लेंगे। रचना का है वो तो बना ले। अब अपन मान लेते हैं उत्पत्ति में, माना कि वर्ग की भुजा पर बनाया गया त्रिभुज, बनाया गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी ई एवं विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज बी डी सी बी डी एफ है। ठीक है, वर्ग की भुजा ए माना कि, ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी है ए हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। और ध्यान देना, इसी प्रकार विकर्ण पर बने त्रिभुज की भुजा, यदि विकर्ण निकल के आएगा वही होगी। और इसका वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या रहता है, 1/2। त्रिभुज की भुजा बराबर विकर्ण की भुजा, विकर्ण बराबर 1/2, ये हो गई। ठीक है,
अब निकालना है कि अनुपात करें अपन त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। देखो जिसकी भुजा जी है उसकी भुजा जी है त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल। ए बी ई एफ नहीं है, और तो कहीं नहीं लिखा मैंने एफ, ठीक है, ए बी डी ई एफ, ठीक है बराबर। इसका सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का कर्णी 3/4 ए स्क्वायर। सो कर्णी 3/4 ए का मान यही है, सो ए स्क्वायर। इसका हो जाएगा कर्णी 3/4 ए स्क्वायर का मतलब है ए कर्णी 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कट गए, अब क्या चीज बड़ा करके लिखना है त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल गुणा ए स्क्वायर लिखेंगे, नीचे हो जाए ए स्क्वायर और 2 इसी स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाए तो 2 बचे, 2 जाके नीचे बराबर में लिख लो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज बी डी एफ का कर लोगे, ठीक है। पोस्ट क्या है प्रमेय के एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय, जो हम लगातार पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कथन है इसका कि यदि किसी एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ 90 डिग्री बना दिया मैंने। ए और ये सी त्रिभुज क्या है, क्या लिखे दिया है, लिख रहे हैं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये सिद्ध करना है। रचना में क्या करते हैं हम? रचना में करते हैं कि बीडी लंब एसी बनाया, बीडी लंब एसी बनाया, ठीक है। अब हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं अपन? उपपत्ति में हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में ध्यान देना, ये कोण दुर्जन में है, एबीसी में भी है और एबीडी में भी है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ है। और सुनो, कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ हो जाए, वैसे तो 2 चीजों की जरूरत थी, हमने 3 चीजें लिख दी। सर 3 चीजें बराबर हो जाए तो त्रिभुज ए बी सी समभुज है त्रिभुज
AD भी है, समरूप है त्रिभुज ABD। कैसे कौन कौन समरूपता जो भी है लिख लेंगे, बाद में नहीं लिख रहा है। जब समरूप है तो भुजाएं कैसे हो जाएंगी? अनुपातिक। भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी तो हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं यहाँ से, AB नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर जैसे अपने स्टेशन मिला, ये डाल दिया लाइन, A से अपन डायरेक्ट गए AC तक, AC आ गए। फिर यहाँ से अपने कोई गाड़ी नहीं मिली वापसी में, सो अपन पैदल चले गए। यहाँ से फिर अपने जगह मिल गई D से लेके AD तक, और पुनः फिर यहाँ से मुड़े तो लाइन डाल के ऊपर AB पहुंचे। ठीक है, जी आया लिखना समझ में? यहाँ से अपन चले तो पहले कोई त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर, समरूप सिद्ध कर लो। समरूप सिद्ध करने के बाद अपन इसमें लगाते हैं। यहाँ से अपन चले AB, सो AB आ गए, स्टेशन मिला, लाइन डाली, यहाँ से डायरेक्ट नॉन स्टॉप गाड़ी ये से सी तक गई, सी तक आ गए। यहाँ से पैदल चले, बराबर लगा दिया, यहाँ से D से A तक फिर मिली और मुड़ करके AB पहुंचे। कैंची गुणा कर देंगे, सो AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, समीकरण 1। ठीक है, एवं त्रिभुज A, ध्यान दो आप, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BCD में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ध्यान दो, कोण ABC बराबर कोण ABD बराबर 90 डिग्री है, और BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BCD। जब जे समरूप हो गया तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, वही चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे? लेकिन यहाँ से चलाएंगे। भुजा अनुपात B से C तक चलेगी, A से C से A तक नॉन स्टॉप गाड़ी AC, यहाँ से यहाँ तक अपन फिर पैदल चले, फिर CD इंटू में कैंची गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, समीकरण 2। अब 1 और 2 को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ भी अपन सिद्ध करना नहीं लिखा, तो सिद्ध करना में लिखना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया है। तो देखो AB और BC अपन निकल तो आए हैं, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर निकले आए, लेकिन इनको जोड़ना है। जोड़ करके अगर अपना AC स्क्वायर आता है तो अपन कह देंगे हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई। जोड़ेंगे हम तो AB स्क्वायर तो जोड़ लिया, प्लस के BC स्क्वायर जोड़ लिया, बराबर, ध्यान देना, AC इंटू AD, तो AC इंटू AD धन AC इंटू BCD, AC इंटू CD, AC कॉमन ले लिया, AD प्लस के CD, AC AD प्लस के CD, AD प्लस के CD इक्वल टू AC है क्या? नहीं है। AD प्लस के CD इक्वल टू AC है क्या? नहीं है। तो AC हो गया, स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर बराबर में क्या सिद्ध करना था?